हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी नेशन। आज हम बात करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हेल्प डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो ख़त्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाएं। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है, और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल को भी कंफर्म किया, भारतीय मीडिया ने भी कंफर्म किया है, अमेरिका मीडिया ने मोदी साहब को जो मैसेंजर ऑफ पीस तक कह डाला है। इसके साथ साथ मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल की है और ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो खित्ते के अंदर जो तब्दीली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, दुनिया की जो इन्फ्लेशन है, और साथ साथ मोदी साहब का जो है रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या डिसीजन लेगा, क्या वाकई इंडिया पुतिन को मना लेगा, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे आज के शो में। लेकिन जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी यहाँ पर अब जो बाइडेन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ, राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। सर देखिए, मेरी बात सुने, जब मोदी साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल, इस बात से मैं जी आप सवाल कर लें। मैं सवाल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें, अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्फी की तो वाह होगी, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना, हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंथन किया है इस वक्त इंडिया को। और आप ये महसूस करें कि नौ मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडेन हो गया, उसी फहरिस्त में नौ मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शाइला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले
मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज़ ना हो जाए उनसे, और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलत जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता जी है, रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फ़ज़ाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएं यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सकें, और साइन ये रशिया को भी दिखा दें कि ये जो स्ट्रेटेजिक मूव चली जा रही है, दिस इज़ आवर रिलेटेड टू आवर इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉट फॉर नहीं रुकने वाली, ठीक हो गया। क्योंकि ये जो जंग है ये मे भी इन फ्यूचर वर्ल्ड वार 3 की शक्ल ले ले। ओके, जैसे प्रिडिक्ट किया भी जा रहा है, ठीक हो क्योंकि गया। देखें, एक फ्रंट वार हुआ है रशिया और यूक्रेन का, ठीक है, और दूसरा फ्रंट है इसराइल और गाज़ा का, ठीक हो गया। जिसमें लिबनान, हाँ, हमास, यमन, यूथीज, ईरान हाँ। और इराक की फातमी यूनी जो है तंजीम वो भी आ है। रही है, ठीक हो गया। अब अमेरिका का मेन मसला है सुपर पावर का। जिस ठीक तरह है। हमारे पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान की चेयर के लिए, इस तरह कुछ ताकतें ऐसी हैं जो वर्ल्ड चेयर के लिए लड़ रही हैं, जिसमें चाइना, रशिया और अमेरिका है। अमेरिका का जो मेन हथियार है वो है डॉलर, और अब डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। ब्रिक्स जो इनका अलाइज है ना रशिया का, जिसका ओनर है, तो इसमें इंडिया भी है। इंडिया चाइना अपनी करेंसी को प्रमोट ठीक है। कर रही है, तो बिल्कुल इंडिया अपनी लोकल जो ट्रेड है वो अपनी करेंसी में करेगा, डॉलर को छोड़ के। ठीक हो गया। अमेरिका इसलिए उसको प्रेशराइज कर रहा है कि उसका डॉलर बचा रहे, और उसके बाद ये जो अमेरिका का जो अपना F-16 और इनके फाइटर जेट्स वगैरह हाँ, की स्पेयर F-35, पार्ट्स हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ। ये सारे आते हैं अमेरिका से। हाँ, बिल्कुल। तो अभी इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है यहाँ पे, और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा। यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? और वह ऐसे ही कर रहे हैं इंडिया, एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। हाँ। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। तो इन केस अगर हम थोड़ी देर पहले, ये ना असल में सिनेरियो है ये है कि अमेरिका सिर्फ अपनी सुपर पावर और डॉलर को बचा रहा है। डॉलर किसी भी करेंसी सर, लेकिन अमेरिका में ये भी तो लिखा जा रहा है कि मोदी इज अ मैसेंजर ऑफ पीस। ये मोदी को वैसे दे रहे हैं क्योंकि देखें कि इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी है, 1.some बिलियन, 1.4 बिलियन। तो उस हिसाब से उसकी जो यूजेज है और उसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, डॉलर का यूज़ है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में होती है एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान में लास्ट टाइम आपने देखा था जो डॉलर क्राइसिस है, वो इंपोर्ट बंद कर दें, एक्सपोर्ट खोल दें, कैश हो रही थी बिल्कुल। हमारी। हाँ। तो ये सिर्फ ना सुपर पावर का जो है समथिंग अच्छा, एल्स आपने पर्पस। रशिया की बात की, पुतिन को जब मोदी साहब ने हक की तो इसको यूरोपियन मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर के सामने रखा कि आप इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। मोदी साहब ने पुतिन को हक की तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कल्चर का हिस्सा है, आपके यहाँ कल्चर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हम मोदी को हक करें। आज वो हक को जो बाइडन यूज कर रहे हैं कि भाई पुतिन नु मना लो, ताड़ी गाल सुनदा है, आपका दोस्त है, अमेरिका नहीं चल रहा, यूरोप नहीं चल रहा। और अमेरिका क्या लिख रहा है मोदी जी के बारे में? वो कह रहे हैं कि ये मैसेंजर ऑफ पीस है पीएम मोदी। सर, कितना बड़ा टाइटल है ये। Shaila, there are many differences, there are many signs in this visit that will elaborate and show you that this visit is not a normal and a simple visit. It has many indications. इसमें बहुत से signs and बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको देखकर आप बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, रशिया में गए आप, मोदी जी गए, जयशंकर गए, उनकी डू यू नोटिस सम बॉडी लैंग्वेज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर जयशा? They were very pleasant, calm, cool, and there was a very healthy environment between Putin and Modi ji. आपने देखा होगा कि दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा था। There was no stress between all of these personalities. एक दूसरों से जप्पियां भी डाली जा रही थी और इस तरह की आपको environment दिखाई दे रही थी. It was a good sign. इसके साथ साथ do you feel the difference when Narendra Modi has met Zelensky? You have seen Zelensky के मुंह पर 12 बजे हुए थे। सर, वो तो परेशान था। सिर्फ एक टाइम मुस्कुराया जब मोदी साहब ने उसको 4 हॉस्पिटल पोर्टेबल गिफ्ट किए। सिर्फ ज़ेलेंस्की उस टाइम स्माइल पास किया। सर, उस पे प्रेशर है। देखें, ज़ेलेंस्की पर प्रेशर है तो नरेंद्र मोदी पर भी कोई कम प्रेशर नहीं है इस वक्त। रशिया का दौरा करके
यूक्रेन की तरफ मुड़ जाना, तो सही ये बात कोई है। आम बात नहीं होती ठीक है, खारजा ठीक है, पॉलिसी में agree कि करूंगी, हाँ। दो बड़े ममालिक को इस तरह अपने खारजा महाज पर जोड़ के रखना कि एक बहुत बड़ा मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से, और एक और ताकतवर मुल्क जो कि नाटो का हिस्सा है और बड़ा ही ज़बरदस्त अमेरिकन अलाय माना जाता है, तो इस तरह के दो ममालिक और उनमें जंग भी चल रही है, तो वो तो देखें। जियोपॉलिटिक्स चेंज जी, हो रही है अब सर, देखें, ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो बाइडेन को लेकर रहे देखें, हैं। जय शाह को तो इसका क्रेडिट जा रहा है, मोदी को भी क्रेडिट जा रहा है, जिस तरह की वो खारजा पॉलिसी इस वक्त लेकर चल रहे हैं। दैट इज नॉट ए जोक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप ऑन ए लार्जर स्केल्स। ठीक है, आजकल तो हमारे यहाँ तो दो तीन सूबों में एक जो कहना यकजाई मुमकिन नहीं हो पा रही, वो मुल्कों को मिलाने पर जो है उनकी बातचीत हो रही है। नहीं है। मोदी ने कहा है कि मुझसे मदद मांगो। वो कैसे? मोदी ने जो बाइडेन को क्या कॉल करो? मोदी का काम ही नहीं है ना, ये मोदी का काम है चाय बनाना, वो चाय बनाए। सर अब इस उसको चीज से politics आप आती- निकल उसको जाए, politics वर्ल्ड आती उसको मैम उसको पॉलिटिक्स आती नहीं है। अभी तक वो मर्डर जो रेप केस है उसके जो उसके अपने मुल्क में हुआ है ना वो आप कोलकाता केस की बात कर रहे हैं? जी, हाँ, पकड़ तो लिए। वो तो अब कोलकाता की गवर्नमेंट देखेगी ना। कोलकाता की गवर्नमेंट इंडिया में है, कलकत्ता हाँ, इंडिया में ही है। इंडिया का जैसे हमारे केपीके के मसले केपीके में हल होते हैं, पंजाब के मसले पंजाब के। मोदी से जो बाइडन क्यों मांगेगा? जो हाँ। बाइडन के पास इतना फारिग टाइम है। तो जो बाइडेन ने फिर कॉल क्यों किया है? कॉल तो पूछने के लिए की होगी ना कि कलकत्ता रेप केस जो हुआ है उसके मर्डर पकड़ लिए। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, अमेरिका ने खुद इस चीज की तस्दीक किया है कि जो बाइडेन ने कॉल किया है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी साहब मैसेंजर ऑफ पीस हैं। अमेरिका ने एक और तस्दीक की थी कि उसामा बिन लादेन को मार दिया पाकिस्तान में। हाँ। हकीकत है? तो हकीकत नहीं है, आप बताएं, हकीकत है? हकीकत ही है। देखा आपने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कब आया था? तब तो मैं शायद बहुत छोटी थी, मैंने मारा तो क्यों नहीं देखा था? उसको। मारा क्यों था? 9/11। हाँ। 9/11 किसने करवाया? किससे कराया था? कॉन्स्पिरेसी एक चीज़ होती है ना, हाँ। हर चीज़ के पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी कौन करता है? कौन करता है? यूएस से। अच्छा, फिर? यूएस से क्यों करता है कॉन्स्पिरेसी? हाँ सुपर पावर है, अपनी अच्छा। पावर दिखाने के लिए। हाँ। पावर दिखा रहा है वो, इंडिया पे भी दिखा रहा है, हाँ। सब पे दिखा रहा है। लेकिन इंडिया तो उसकी पावर में नहीं आ रहा है। इंडिया ने ये सिर्फ कहने की- यूएस ने तो ये भी कह दिया था रशिया से ऑयल ना खरीदो, मोदी साहब ने जम के तेल नहीं, खरीदा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि इंडिया या पाकिस्तान उसकी पावर में नहीं आते। सब आते हैं, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, पूरा एशिया यूएसए की पावर में ही है। उनकी लेकिन पावर आज के अगर बगैर- यूएस इतना पावरफुल है तो मोदी साहब के पैरों में क्यों बैठा हुआ है? पैरों में कहाँ बैठा है वो? आपको लग रहा है वो तो आप ऐसे कहें कि अफगानिस्तान के तालिबान के पैरों में भी बैठ गया वो। हाँ आपको लगता है वो बैठा है? हाँ। कॉन्स्पिरेसी एक चीज़ होती है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी है वो उसकी, अच्छा, वो सारा उसी के तो इस तहत कॉल का क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इंडिया भी तबाह हो जाएगा पाकिस्तान की तरह। वो कैसे? जैसे अभी देखना पाकिस्तान कैसे हुआ तबाह, इमरान खान के साथ क्या किया यूएस मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी साहब अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो प्रेशर उन पे भी आएगा? नहीं, वो बात मनवानी ही नहीं है उन्होंने। मोदी के कह देने से जंग थोड़ी रुक जाएगी। रशिया पागल है या अमेरिका पागल है? मोदी के कहने पे वो दोनों क्यों जंग रोकेंगे? इंडिया की मदद क्यों मांग रहे हैं? मदद नहीं मांग रहे, कॉन्स्पिरेसी है, अपनी पावर दिखा रहे हैं वो कि हम आपको भी दबा सकते हैं। आर्टिकल्स दिखते हैं कि मदद मांग रहे हैं। वो तो ये तो आप जैसे जर्नलिस्ट का काम है ना, क्वेश्चन मार्क। अब अमेरिका जो है रशिया में जानबूझ के यानी कि अपना जो वेपन है सप्लाई कर रहा है। और दुनिया में मैं आज से कुछ साल पहले सोचता था कि सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है दुनिया में, और मेरी नज़र में ये था कि हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं बता देती हूँ, हथियार लेकिन नहीं, बेचना। वेपन सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है, और वेपन सबसे ज़्यादा जो सेल आउट कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। और देखें, एक अगर कफन वाले की दुकान है तो उसकी रोज़ी कैसे चलेगी? लोग मरेंगे। तो अमेरिका अगर वेपन बना रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है, तो वो किस तरह खाएगा? जंग लगेगी। आप देखेंगे लास्ट अमेरिका के कुछ 100 साल उठा के देख लें, 50 साल उठा लें, वो हालत जंग में है। कभी ईरान में, कभी इराक में, कभी यमन में, कभी लीबिया में, कभी अफ़गानिस्तान में। 20 साल उसने अफ़गानिस्तान में फ़ाइट की है। तो उसका यही है ना कि वो देखें अपनी वेपन, ये कुछ लोग हैं जो वर्ल्ड को दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन सर इस वक्त दुनिया जो है इंडिया में भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना। आप देखें कि ऐसा मुल्क देखें, जो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आ रहा, रशिया से तेल खरीद रहा है, वही तेल जो है रिफाइन करके यूरोप को सप्लाई कर रहा है, चाइना से भी ट्रेड कर रहा है, अभी जो है यूक्रेन भी गए, ज़ेलेंस्की को भी 4 से 5 हॉस्पिटल गिफ्ट कर दिए। आप देखिए उनकी पॉलिसी कितनी फ्री और कितनी फ्रीली वो जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पूरे रीजन अच्छा, में। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, बताएं आपको भी नहीं पता होगा। ये असल में जंग है क्या? क्या? ये असल में जंग, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ क्रूसेड।
जैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने आलमी एक जंग लड़ी थी, हाँ। तब वेपन्स और थे, घोड़ा था, तलवार था, नेज़ा था। अब क्या है, पिस्तौल है, गन है, मिसाइल है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन। और ये असल में जो आप सोच रही हैं ना कि ये जंग लगी हुई है, ये असल में जंग ना पैसे की है ना किसी टेरिटरी की है, क्योंकि अमेरिका एक देखें एक जजीरे पे अमेरिका के दरवाजे पे जंग नहीं जा सकती। और अमेरिका को खुद CIA हैंडल कर रहा है, जो डेमोक्रेसी का दावेदार है पूरी दुनिया में। CIA को अब कौन हैंडल कर रही है? डीप स्टेट। और डीप स्टेट कौन है? ये यहूदी हैं, जूज़ हैं। और ये इस चीज़ की जंग है कि आपने सुना होगा बैतुल मक़दस, ठीक है, उस जगह, हाँ। जी, उस जगह पे 2000 से 70 साल पहले रोमन्स ने इनका सेकंड टेंपल तबाह किया था। फर्स्ट टेंपल जो इनका यहूदियों का था वो बेबीलोनियंस ने, मतलब आप कह रहे हैं कि ये हैकले सुलेमानी की जंग है। हैकले सुलेमानी की जंग है। ये असल में मस्जिद अक्सा को शहीद करके, और ये सारे उस तरह ना अपने, यानी कि देखें ना, शतरंज होती है, वो सिर्फ एक चाल नहीं होती, वो चारों साइडों से चालें चलते हैं। अभी ये इन फ्यूचर आप देखेंगे कि चाइना और ताइवान का इशू जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि अमेरिका को अभी ये जो रशिया और चाइना है ना, ये अमेरिका को डिफरेंट साइड से घेरना चाह रहे हैं, यानी कि इसकी आप कह लें कि डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं कि 3 जगह पे लड़ेगा या 4 जगह पे लड़ेगा तो उसकी वो पावर ऑफ अटैक नहीं रहेगा उसका। तो इन फ्यूचर मैं तो देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये 8 नवंबर को शायद इलेक्शन है अमेरिका में, इसके बाद इंशाल्लाह आपको डीडॉलराइजेशन भी नज़र आएगी। और इंडिया का रोल वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या दिखने को मिल रहा है? क्योंकि इस वक्त हर जगह इंडिया की बात हो रही है, मैगजीन्स और आर्टिकल, वेस्ट मीडिया, ईस्ट मीडिया, हर जगह लेफ्टिस्ट राइटिस्ट देखें जी, सब मोदी को राइट कर रहे हैं। देखें अगर पाकिस्तान की आबादी है ना 24 करोड़, तो वो एक शॉप से लेगी 24 करोड़ आवाम, तो उसकी एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इकनॉमी होगी ना वो थोड़ी होगी, 24% होगी। और 1.4 बिलियन पीपल, यानी कि एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो उसको कोई भी कंट्री है वो निगलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अपने ऑप्शंस में उसको फर्स्ट ऑप्शंस लाजमी रखेगा, हेल्पर में रखेगा, एनिमी में इसलिए नहीं रखेगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है, लेकिन दुनिया में 4th नंबर पे आ रही है। लेकिन आप ये भी देखें ना कि अगर न्यूक्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन रखते हैं तो पाकिस्तान के पास आलमोस्ट 170 न्यूक्स हैं, वार हेड्स, एटॉमिक वार हेड, और इंडिया के पास 160 हैं। इस हवाले से पाकिस्तान भी तो उनसे आगे है ना। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस में रिपोर्ट ये भी बताती है कि उनके ज़्यादा मेंटेनेंस है सर इंडिया की इस टाइम। ये खबर तो इतनी बड़ी खबर है, मैं क्योंकि कि इस पूरे साल की बड़ी खबर है कि जो बाइडेन मोदी साहब के पाँव में बैठ गए कि भाई कुछ कर दे। देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मोदी जी वो जो एक सर्कल है, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान एंड पुतिन, शी जिनपिंग, no, Modi is coming in this circle. That is a huge thing. Even Imran Khan is not in this zone. ठीक है, जिस Imran Khan has got a chance, but he has not successful in his overall plans. But Modi is growing up as a global leader. That is a huge thing. And जो वो एक बड़े, क्या नजर आ रहा है कि क्या इंडिया कामयाब होगा? जो मिशन इंडिया को दिया जा रहा है, जिस मदद के लिए इंडिया को पुकारा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर जो है बंद करवा दे। अमेरिका ने बार बार जो है, जो बाइडेन ने यूक्रेन की वॉर के ऊपर जो है जोर दिया। इस तरफ से मोदी साहब ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया कि बांग्लादेश में भी हम पीस चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया को जितना बड़ा टास्क, देखिए रशिया भी किसी जमाने में सुपर पावर था, अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, 2 सुपर पावर को मिलाने का काम क्या इंडिया कर लेगा? इतना बड़ा जिम्मा जो उसके सर है। एक तो दैट इज a big responsibility, and second thing, do you know that India has also some interest in this peace contract? Do you know what is it? What is the secret behind this all scenario? इंडिया को क्या फायदा होने लगा है इसका? देखिए, अमेरिका इस वक्त हालत जंग में है। अमेरिका का जो एक हाथ है वो आप समझ लें, एक उसका जो बाजू है वो यूक्रेन है इस वक्त, और दूसरा बाजू जो है वो इसराइल है। अब देखें कि इसराइल भी हालत जंग में मौजूद है इस वक्त, और यूक्रेन भी हालत जंग में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका अब इंगेज्ड है। जो मेन इनका जो राइवलरी है इस वक्त, जो इसको मद्दे मुकाबिल जो इसका मेन हरीफ है वो है चाइना।
चाइना इस वक्त जो है ना, इस वक्त दुनिया के उफक पे उसे किसी किस्म की इस तरह की प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ही इज फ्री इन दिस ऑल सिनेरियो। वो इस मैदान में इस वक्त खुला और दंदनाता हुआ फिर रहा है और आए दिन अपनी ना सिर्फ इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है बल्कि दुनिया पर भी अपनी धाक बिठाने में काफ़ी हद तक कामयाब जा रहा है। तो अमेरिका का ये कोशिश है कि वो किसी तरह जो अपने दोनों हाथ हैं उनको यूक्रेन और रशिया से हटाकर कोई ऐसा पीस एग्रीमेंट ले आए जिससे उसकी जो मुकम्मल तवज्जो है वो अब चाइना पर हो जाए। किसी तरीके से वो चाइना को फिर इस रेस में पकड़ना चाहते हैं और वापस धकेलना चाहते हैं और दिस इज़ आल्सो इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी विल आई थिंक ही कैन प्ले ए बिग रोल। अगर नरेंद्र मोदी इस तरह का रोल अदा कर देता है एंड देयर इज सम कंसेंसस बिल्ड अप इन दिस टू कंट्रीज देन इट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर मोदी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।